हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक एस्टिमेशन कोर्स का ये हमारा 5th सेशन है, राइट। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारा जो 5th आइटम ऑफ वर्क है ब्रिक वर्क, उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, राइट। तो अब आगे बढ़ते हुए अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि ब्रिक वर्क के बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, एज यूजुअल अगर आपको जानना है कि ब्रिक वर्क के बाद कौन सा काम साइट पे होगा या फिर ब्रिक वर्क के बाद हमें कौन सा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क कंसीडर करना होगा क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए, ये अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली आपको ड्राइंग को रेफर करना होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप लोग इस ड्राइंग को ओपन करोगे जिसका नाम है टिपिकल सेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रिक वर्क के बाद जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क यहाँ पे नजर आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द आरसीसी स्लैब ऑन द टॉप ऑफ दीज वॉल्स, करेक्ट। ऑब्वियसली ड्राइंग देखने के बाद तो हमें यही इसमें दिख रहा है कि ब्रिक वॉल्स के बाद यहाँ पे आरसीसी स्लैब का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, राइट। बट एक्चुअल में यहाँ पे ब्रिक वॉल्स के ऊपर प्लास्टर वर्क होगा और फिर उसके बाद ये आरसीसी स्लैब का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, एक्चुअल में। बट यहाँ पे ड्राइंग में वो प्लास्टर वर्क नजर नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो अगर आपको याद है कि कोर्स की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सारे जो आइटम्स ऑफ वर्क है, सारे जो काम है वो यहाँ पे ड्राइंग में नजर नहीं आते हैं, सारी डिटेल्स ड्राइंग के अंदर देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। कुछ आइटम्स ऑफ वर्क ऐसे होते हैं कि हमें ड्राइंग के अलावा भी उनको ऐड करना होता है एस्टिमेट फाइल के अंदर। तो जैसे कि ये प्लास्टर वर्क का काम हमने यहाँ पे देखा है कि ब्रिक वर्क के बाद यहाँ पे प्लास्टर वर्क होगा इन ब्रिक वॉल्स पे, ठीक है, और वो प्लास्टर वर्क खत्म होने के बाद ही यहाँ पे टॉप पे या आरसीसी स्लैब कास्ट किया जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क कंसीडर करना है वो है प्लास्टर वर्क, ऑलराइट। अब यहाँ पे प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी हमें 2 स्टेजेस में कैलकुलेट करनी होती है। तो जो पहला स्टेज है उसमें हम लोग एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेज में इंटरनल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमें 2 स्टेजेस में इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। अब इस तरीके से हमें 2 स्टेजेस में क्यों कैलकुलेट करनी होती है ये क्वांटिटी, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों टाइप्स के प्लास्टर वर्क की थिकनेस जो है वो अलग होती है। एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की थिकनेस अलग होती है और इंटरनल प्लास्टर वर्क की थिकनेस अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों की थिकनेस अलग होने की वजह से इन दोनों के रेट्स भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट भी अलग अलग आएगी। तो इसी रीजन की वजह से हमें हमेशा प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय हमेशा एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करनी होती है और इंटरनल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है इसके चारों साइड से एक्सटर्नल साइड में प्लास्टर वर्क होने वाला है। ये कंसीडर करते हुए, ये एज्यूम करते हुए हम लोग इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की, ऑलराइट। अब यहाँ पे अगेन एज यूजुअल अगर आपको प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड आपका जो प्लास्टर वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है स्क्वायर मीटर्स। तो बेसिकली आपको स्क्वायर मीटर्स में यानी एरिया आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा प्लास्टर वर्क का, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे कि हमको एरिया इसका कैलकुलेट करना है स्क्वायर मीटर्स में, तो ऑब्वियसली हमें इसके लिए ओनली 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। जो हमारे वॉल्स की लेंथ है, वॉल्स पे जितना भी एरिया के ऊपर प्लास्टर वर्क होने वाला है वो कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें जो लॉन्ग वॉल्स है और जो हमारे शॉर्ट वॉल्स है उनकी जो लेंथ है वो लगेगी और उसकी जो हाइट है वो भी लगेगी। जितने हाइट के ऊपर प्लास्टर वर्क होने वाला है वो हाइट हमें यहाँ पे लगेगी। तो हमें ओनली 2 डायमेंशंस यहाँ पे लगने वाले हैं, एक है लेंथ ऑफ द वॉल्स एंड दूसरा है हाइट ऑफ द वॉल्स, राइट। ये दोनों डायमेंशंस को यूज करके हम लोग इजीली इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को ही फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि हमने ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को यूज करके, राइट। तो वही मेथड को यूज करके हम लोग प्लास्टर वर्क की भी क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लॉन्ग वॉल की लेंथ यहाँ पे कंसिडर करेंगे विच वी हैव टेकन हियर एज 2.7 मीटर्स। अब ये 2.7 मीटर्स हमने क्यों ली है, क्योंकि हमने देखा था
कि ब्रिकवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय हमने देखा था कि ये जो लॉन्ग वॉल की लेंथ है वो हम लोग फुल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। जितनी भी हमारी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की लेंथ है वही लेंथ हम लोगों ने लॉन्ग वॉल के लिए भी कंसिडर की थी, राइट। तो इसीलिए जैसे कि आपने ड्राइंग में देखा होगा, हमने ऑलरेडी देखा था ड्राइंग में कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक की लेंथ हमको यहाँ पे दी गई है 2.7 मीटर्स। तो वही सेम लेंथ हमने यहाँ पे प्लास्टर वर्क के लिए भी कंसिडर की है, ठीक है। लॉन्ग वॉल की लेंथ हमने ली है 2.7 मीटर्स। इसी तरीके से हमारी जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ इस बार हमने ली है 1.5 मीटर्स, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा तो ब्रिकवर्क की केस में हमने इसकी लेंथ ली थी 1.05 मीटर्स, और ये लेंथ हमने इस तरीके से क्यों ली है ये हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था, राइट। तो बेसिकली इस बार अभी हम लोग ये लेंथ 1.5 मीटर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे निकालना चाहते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क कितना एरिया के ऊपर होगा, वो ऑब्वियसली जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की टोटल लेंथ है शॉर्टर साइड की, उस टोटल लेंथ के ऊपर वो प्लास्टर वर्क होगा, राइट। तो इसीलिए एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय आपको जो शॉर्ट वॉल की लेंथ कंसीडर करनी होगी वो करनी होगी एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द और द विड्थ ऑफ दैट अंडरग्राउंड वाटर टैंक इटसेल्फ, which is 1.5 meters, correct। तो आई होप दैट यू नो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्यों हमने ये 1.5 मीटर्स लेंथ यहाँ पे ली है शॉर्ट वॉल की, ऑलराइट। इसके बाद जो हाइट है प्लास्टर वर्क की वो हमने यहाँ पे ली है 1.95 मीटर्स। अब ये हाइट हमने इस तरीके से क्यों ली है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो प्लास्टर वर्क होने वाला है इस ब्रिक वॉल के ऊपर बाहर साइड से, चाहे वो लॉन्ग वॉल हो या फिर शॉर्ट वॉल हो, दोनों वॉल्स के ऊपर जो प्लास्टर वर्क होगा बाहर की साइड से, तो वो स्टार्ट होगा यहां से। कहां से? यहाँ पे जो बॉटम में जो आरसीसी स्लैब आने वाला है जो हमने ड्राइंग में देखा था, करेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो बॉटम में पीसीसी बेड के ऊपर यहाँ पे एक आरसीसी स्लैब कास्ट होगा और फिर उसके ऊपर ब्रिक वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब एक्सटर्नल साइड से प्लास्टर वर्क होगा तो वो स्टार्ट होगा यहाँ पे आरसीसी स्लैब के बॉटम से, करेक्ट। इस बॉटम से लेके इन ब्रिक वॉल्स की टॉप तक इतने हाइट के लिए यहाँ पे प्लास्टर वर्क होगा एक्सटर्नल साइड से, राइट। चाहे वो लॉन्ग वॉल्स हो या फिर शॉर्ट वॉल्स हो, दोनों वॉल्स के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे हमें ब्रिक वॉल्स की जो हाइट है वो डायरेक्टली यहाँ पे ड्राइंग में दी हुई है ऑलरेडी, राइट, विच इज 1800 mm 1.8 मीटर्स। अब उस हाइट में अगर आप लोग इस आरसीसी स्लैब की थिकनेस अगर ऐड करोगे जो कि है 150 mm, तो आपको एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की टोटल हाइट यहाँ पे मिल जाएगी। तो 1800 mm प्लस 150 mm इन दोनों हाइट्स को ऐड करने के बाद आपको फाइनल हाइट मिलेगी 1950 mm यानी कि 1950 mm, और उसी को अगर आप लोग मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो हाइट आपको मिलेगी एज 1.95 मीटर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें प्लास्टर वर्क की लेंथ भी मिली है दोनों वॉल्स के लिए, लॉन्ग वॉल के लिए भी और शॉर्ट वॉल के लिए भी, राइट। एंड उसके साथ ही हमें हाइट ऑफ प्लास्टर वर्क भी मिल गई है। तो अभी इन सारे डायमेंशंस को यूज करके हम लोग लॉन्ग वॉल के लिए और शॉर्ट वॉल के लिए अलग अलग एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि हमने देखा था कि इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल की लेंथ हमने देखी है वो है 2.7 मीटर्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द वॉल ओवर विच द प्लास्टर वर्क इज गोइंग टू बी डन। तो वो हाइट है 1.95 मीटर्स, तो वो हाइट भी हमने यहाँ पे पुटअप की है। सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि लॉन्ग वॉल्स यहाँ पे दोनों साइड से प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। इस वाटर टैंक में दोनों साइड से यहाँ पे लॉन्ग वॉल्स कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो ये एरिया भी हम लोग ऐड करेंगे, ये एरिया भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग वॉल की प्लास्टर वर्क क्वांटिटी निकालने के लिए, एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क क्वांटिटी निकालने के लिए, और इसका जो अपोजिट साइड का जो लॉन्ग वॉल है उसका भी एरिया हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, करेक्ट। तो ये दोनों का एरिया हमको ऐड करना है, इसीलिए हमने ये यहाँ पे 2 फैक्टर यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.7 विच इज द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1.95 मीटर्स विच इज द हाइट, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद, ये वैल्यूज यहाँ पे लेने के बाद, इनका अगर आप लोग मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा एज 10.53 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल्स के लिए हमें जो एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी मिली है वो मिली है 10.53 स्क्वायर मीटर्स। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करनी है।
द फॉर्मूला विल रिमेन सेम विच इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगेन यहाँ पे शॉर्ट वॉल की जो लेंथ हमें कंसिडर करनी है वो लेनी है हमें 1.5 मीटर्स, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट तो सेम ही रहने वाली है विच इज 1.95 मीटर्स, करेक्ट। एंड अगेन इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि अगेन शॉर्ट वॉल्स के ऊपर भी दोनों साइड से यहाँ पे एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क किया जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज 5.85 स्क्वायर मीटर्स, राइट। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग वॉल के लिए भी और शॉर्ट वॉल के लिए भी एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है। तो फाइनली अभी हम लोग इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल टोटल एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद आपको ये जो फाइनल एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी मिलेगी इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए वो मिलेगी एज 16.38 स्क्वायर मीटर्स, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक और भी डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे इसके टॉप पे आरसीसी स्लैब कास्ट होने वाला है तो उसकी थिकनेस हमने क्यों कंसिडर नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आरसीसी स्लैब कास्ट होगा बाद में इसके ऊपर इन वॉल्स के ऊपर, तो उस स्लैब के ऊपर प्लास्टर वर्क नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका क्वांटिटी हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑलराइट। तो अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट स्टेज है प्लास्टर वर्क का, इंटरनल प्लास्टर वर्क, उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी कैलकुलेशन पार्ट हमने इस सेशन में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसमें भी अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।